बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are all in the best state of health and iman. Today the date is 2nd April 2021 and the day is Friday. Class 9, subject physics. We read chapter 1. Our today's topic is stopwatch and measuring cylinder. Here are some SLOs students will be able to, from where we use stopwatch and how we use it, describe measuring cylinder. Now let's start our topic, stopwatch. स्टॉपवॉच इज़ बेसिकली अ डिवाइस जिससे हम किसी भी इवेंट के अकर होने का टाइम नोट करते हैं। लाइक अब इसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे दूं कि मैं आपको कहूं कि आप लोगों ने ये काम इतने टाइम पे करना है। आप लोग उसको उस टाइम को किस तरीके से मेजर करोगे, आप लोग उस टाइम को मेजर करोगे थ्रू स्टॉपवॉच के। आप इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि आप खुद ये सोचें कि मैंने ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से वो स्टॉपवॉच उसको ओपन कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसको रीसेट कर सकते हैं। स्टॉप वॉचेस हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल। मैकेनिकल जो स्टॉप वॉच है, इन दोनों में जस्ट फ़र्क क्या है, लीस्ट काउंट का फ़र्क है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच ओल्ड ज़माने की है बहुत ज़्यादा, और एक और डिफरेंस ये है कि इसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो हम बहुत स्मॉल लेवल पे जाकर नहीं ले सकते हैं, बहुत लार्ज लेवल पे इसकी मेजरमेंट्स आती हैं, जबकि डिजिटल की हम बहुत स्मॉल लेवल पे भी उसकी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेकेंड्स है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेकेंड्स है। द नेक्स्ट इज़ हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। सबसे पहले हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात कर लेते हैं। आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मिड में जो करके एक नीडल नज़र आ रही है आपको, एक नॉब नज़र आ रहा है। उस नॉब ने पूरे नीचे जो आपके पास नीडल्स हैं उन सबको कंट्रोल किया हुआ होता है। यही ऑन के लिए यूज़ होता है, यही ऑफ़ के लिए यूज़ होता है, और इसी से हम रीसेट करते हैं। ऑन ऑफ़ की तो समझ आ जाती है, लेकिन रीसेट का मतलब क्या है कि अगर हमने एक मेजर कर ली किसी चीज़ का, किसी इवेंट का टाइम हमने मेजर कर लिया, हम दोबारा से इसको ज़ीरो पर लाना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा से वो नीडल प्रेस करेंगे, वो ऊपर नॉब प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो ज़ीरो पे चली जाएगी। अगर हम इस नॉब को फर्स्ट टाइम प्रेस करें तो हमारे पास ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद अगर हम इसको सेकंड टाइम अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। अगर हम इसको थर्ड टाइम उसी में अगर हम उसको थर्ड टाइम प्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास ये नीडल जो है वो ज़ीरो पे चली जाएगी। इस तरीके से हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को यूज़ करके अपनी मेजर कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। आपको इस फिगर में राइट और लेफ़्ट 2 बटन्स नज़र आ रहे होंगे, स्प्लिट, रीसेट एंड स्टार्ट एंड स्टॉप का। और जो मिड वाला बटन है वो आपके मोड पे है, मींस के आपकी चॉइस पे है कि आपने उसको अपनी डिजिटल स्टॉप वॉच पे चलाना है, या फिर आपने उसको सेम लाइक आम जो होती है आप जो यूज़ करते हो वॉचेस घर में, हैंड रिस्ट वॉच, उसके तौर पर आप इसको चलाना चाह रहे हो। अब ये भी सेम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की तरह ही रिएक्ट करेगी, जैसे कि सिर्फ आपने कोई इवेंट अकर हुआ है, लाइक अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने यहाँ से वहाँ तक मूव करना है और मैं आपका टाइम नोट करना चाह रही हूँ इन सेकंड्स में, तो मैं क्या करूँगी, वो स्टॉप वॉच जहाँ पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, मैं वहाँ से उसको स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। जब मैं स्टार्ट करूँगी, एट दी एंड जब आप उस जगह पर जहाँ पर मैंने आपको कहा वहाँ पर पहुँचना है, आप पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर मैं उसको स्टॉप कर दूँगी। स्टॉप करने के बाद फिर जितना भी टाइम होगा उससे मैं फिर इसकी मेजरिंग कर लूँगी कि आपने इतने टाइम में इतना यहाँ से वहाँ तक आप मूव किया, और आपने मीन्स कि जितने मेरे सेकंड्स दिया था, जितना टाइम मैंने आपको दिया था उस टाइम से ज़्यादा किया या उतना ही किया या उससे कम किया। और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं दूसरा इवेंट जो है उसको मेजर करूँ। लाइक अब मैंने आपके साथ किसी और बच्चे को सामने रख लिया, मैंने कहा आप यहाँ से यहाँ तक मूव करो, तो मैं क्या करूँगी, मैं वहीं से उसको आगे मूव नहीं करवा दूँगी, मुझे पहले उसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए मेरे पास बटन दिया गया है, उसमें मैं रीसेट करके उसको ज़ीरो पोजीशन पे लाके देन फिर वहाँ से उसकी मेजरिंग करना स्टार्ट करूँगी। सो ये था आपका स्टॉप वॉच। मैकेनिकल का पढ़ा, आपने डिजिटल का पढ़ा, दोनों की वर्किंग सेम होती है, बस ये होती है कि एक्यूरेसी जो ज़्यादा होती है और जो स्मॉल लेवल पे जाके जो मेजरमेंट्स हो सकती हैं वो ज़्यादातर हम डिजिटल स्टॉप वॉच में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। Measuring cylinder is used to measure the volume of a liquid and also to find the volume of an irregular shaped solid object. इसका मतलब ये है कि एक सॉलिड सिलेंडर जो है एक सिलेंडर जो है वो आपके पास किस लिए यूज़ होता है, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, या इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, या किसी पाउडर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपके पास मेजरिंग सिलेंडर यूज़ होता है। ये आपके पास ग्लास के भी हो सकते हैं या आपके पास प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, चाहे ये जिसके भी हो, लेकिन होते ये ट्रांसपेरेंट है। इसकी जो रेंजेस होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक अब आपकी जो स्क्रीन पे है वो 100 से 10 तक मिलीलीटर है, लेकिन जब आपकी जो अगर आप अपनी बुक देखें तो आपकी बुक में 100 से 25 ml है।
रेंजेस डिफरेंट हो सकती हैं। और इसको हम सिलेंडर टाइप मेजरिंग सिलेंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखें कि सिलेंडर टाइप होता है, सिलेंडर की भी अगर आप शेप देखें तो वो भी ऐसी ही लार्ज ट्यूब होती है और सर्कल होती है, इसीलिए हम इसको मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं। मेजर सिलेंडर तो हम कहते हैं, लेकिन मेजरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास यूज़ होता है मेजर करने के लिए। और आप किसी भी चीज़ का मिलीलीटर जानना चाहते हो, मीन्स के अगर किसी का वॉल्यूम जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप अब जब आपके पास आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपने एक सिलेंडर लिया है, उसमें आपने वाटर डाल दिया। अब आप चाह रहे हो कि आप उसको मेजर करो कि कितना मिलीलीटर है, कितना ml है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल अपनी नेकेड आई को बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे रखोगे और अपने बिल्कुल सामने रखोगे। आप ये नहीं करोगे कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ खड़े हुए, जो फिगर आपको ए शुरू हो रही है जहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट पोजीशन, वो आपकी इनकरेक्ट पोजीशन इसलिए है क्योंकि आपके पास आपने जो अपनी नेकेड आई से देख रहे हो, मीन्स के जो रीडिंग नोट कर रहे हो, वो आप थोड़ी टेढ़े होकर देख रहे हो, मीन्स कि आपका जो पानी है वो नीचे है और आप खुद ऊपर होकर देख रहे हो। ऐसा आपने नहीं देखना। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के अपनी नेकेड आई के बिल्कुल सामने रख कर उसको मेजर करते हैं। तो हमने बीच में वाटर डाल दिया, उसका अब हमने वॉल्यूम मालूम करना है, पता करना है, तो मिलीलीटर्स में कितना है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सामने से उसकी लोकेशन देखेंगे कि वो आया कि कितना पानी कितने उस डिवीज़न पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में मैक्सिमम 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये कंफर्म होता है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। द नेक्स्ट इज़ हाउ वी यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। अब आपने करना क्या है, आपने एक सिलेंडर लेना है और बिल्कुल स्मूथली एक जगह पे आपने उसको स्टैंड करवा देना है। ठीक है, थ्रू किसी स्टैंड के जो आपको येलो सा नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने सिलेंडर को स्टैंड करवा दिया। फिर आपने क्या करना है, उसके बीच में बिल्कुल आराम आराम से जो आपने लिक्विड जो भी है आपका, जिसकी आपने मेजरिंग करनी है, मेजर करना है जिसको आपने कि वो कितना लीटर है, तो आपने क्या करना है, उसको उसमें प्लेस कर देना है। अब आप ये जब आपने अपना लिक्विड इसमें डालना शुरू किया तो आपके पास लिक्विड जो था वो आपने सारा का सारा डाल दिया। तो एट द एंड आपने फिर उसकी देखनी कि वो जो लास्ट वाली जो सबसे ऊपर जो 100 के बिल्कुल करीब करीब आपके पास जो आ रही है, आपने देखना है कि वो आखिर कहाँ पे रही है, किस डिवीज़न पे आ रही है वो। और ईच जो लाइन है, हर एक जो आपके पास इसमें लाइन होगी वो कितने की इक्वल होगी, 1 मिलीलीटर की इक्वल होगी। अब एक टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है मेनिस्कस। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं कि आखिर ये मेनिस्कस है क्या चीज़, वाटर के लिए इसका क्या रोल प्ले कर रही है, ये मरकरी के लिए क्या रोल प्ले कर रही है। अब आपने मेजर करना है वाटर का और मरकरी का। एक आपने सिलेंडर में वाटर रख लिया, दूसरे में मरकरी रख लिया। अब देखें, आपने जब वाटर की सरफेस, जब आपने वाटर एक सिलेंडर में डाला तो उसका जो इमेज आ रहा है वो आपके पास कनकेव मिरर आ रहा है, कनकेव इमेज आ रहा है, सॉरी। कनकेव मीन्स कि आपको फिगर पे शो भी हो रहा है। कनकेव आप किसको कहते हो, ये जो साइड से इक्वल होते हैं, बीच में से नीचे होते हैं। लेकिन जब मरकरी का आपने देखा, मरकरी की सरफेस आपने कैसे देखी कि उसके साइड से जो थे वो इक्वल हैं, लेकिन मिड में से उसकी ऊपर जो इमेज आपको शो हुआ है कनकेव और कन्वेक्स का, इस इमेज को बेसिकली आप मेनिस्कस कहते हो। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड ले लिया और आपने सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, अब आप उसकी मेजरिंग करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे, आपने अपनी जो आई है बिल्कुल अपनी आई के लेवल के साथ ही अपनी आई के बिल्कुल सामने ही उसको रखना है जिसकी आप मेजरिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, ये नहीं हो कि आपकी आई उससे अबव हो या आपकी आई उससे बिलो हो। जब आई अबव या बिलो होगी तो एक्यूरेसी नहीं आएगी मेजरमेंट में। आपने मेजरमेंट के लिए ये एक पॉसिबिलिटी कह लें कि सॉरी, आप ये कंपल्सरी कह लें कि आपके लिए ये कंपल्सरी है कि आपने अपनी आई जो है वो बिल्कुल उस लेवल के सामने रखनी, बिल्कुल उस लेवल पे आपकी आई होनी चाहिए, ना अबव ना बिलो। और अगर आपकी आई का लेवल अबव होगा तो आपको जो मेनिस्कस अपीयर्स, अभी आपको जो मैंने दिखाया, जो मेनिस्कस अपीयर होगा वो जो स्केल है उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको। हालांकि वो ज़्यादा होगा नहीं, जस्ट आपकी आई के इम्बैलेंस की वजह से वो आपको ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली व्हेन द आई इज़ बिलो, जब आपकी आई बिलो होगी तो आपका जो मेनिस्कस अपीयर होगा वो एक्चुअल हाइट से कम होगा। इसलिए आपकी आई का जो लेवल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। अब मैं किसी ऐसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर करना चाह रही हूँ कि जो मेरे पास वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अब मैंने क्या किया, रास्ते में मेरे पास एक स्टोन था कोई, मतलब जैसे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट एन एग्जांपल कि एक स्टोन था, स्टोन मैंने लिया। ठीक है, अब मैं उसकी वॉल्यूम मेजर करना चाह रही हूँ।
मैंने क्या कर दिया, मैंने किया कि पहले जो मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था वाटर का सिंपल वो मेरे पास 50 ml था और इसको मैं VI से डिनोट कर लेती हूँ कि मेरे पास जो इनिशियल था मीन्स के जो स्टार्टिंग था वॉल्यूम वो मेरे पास 50 मिलीलीटर था। उसके बाद मैंने क्या किया, उस स्टोन को मैंने किसी थ्रेड या किसी धागे के साथ बांध दिया, या चलें ऐसे ही मैंने उसको पानी में जो आपकी सिलेंडर था उसमें मैंने फेंक दिया। जब मैंने फेंक दिया तो मैंने देखा कि अब जो वाटर का थोड़ा मेरे पास वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ गया, 50 से मेरे पास 75 पे चला गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास 75 ml है ये मेरे पास क्या है, VF है, मीन्स के फाइनल वॉल्यूम है जो कि मैंने किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो मेजर करना था वो मैंने कर लिया। अब मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे पास अब 50 मिलीलीटर नहीं आएगा, वो 50 मिलीलीटर मेरे पास तब था जब मैंने सिंपल एक लिक्विड का मेजर करना था, वॉल्यूम मेजर करना था, जस्ट तब मेरे पास 50 आता। अब मेरे पास एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो अब मेरे पास जो वॉल्यूम होगा वो मेरे पास 75 मिलीलीटर होगा और उसको मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास क्या है, VF है। VF क्यों है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम है। VI जब मैं कहूँगी तो VI मेरे पास क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम होगा जो कि मेरे पास क्या है 50। अभी जो मैंने आपको कहा कि रेगुलर शेप की जो मेरे पास वॉल्यूम आएगा वो 75 मिलीलीटर आएगा, सॉरी वो 75 मिलीलीटर नहीं आएगा, वो ये होगा कि आपके पास एक फार्मूला दिया गया है VF माइनस VI मीन्स के फाइनल वेलोसिटी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या है 75 है और इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 50 है। आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है। जब आप VF की जगह पे 75 लिखेंगे, बीच में माइनस VI की जगह पे 50 लिखेंगे, तो वो आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25 मिलीलीटर आ जाएगा। तो मीन्स कि आपने जो फाइंड किया इरेगुलर शेप सॉलिड वो 25 मिलीलीटर आएगा, मीन्स के स्टोन का जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना है, 25 मिलीलीटर है। सो ये था आपका आज का टॉपिक, होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। हियर इज़ योर डायरी, learn these topics and to achieve on your rough register. Now our lecture end with dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourself students. Thank you. Allah Hafiz.